स्वागत है आप सभी का इनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कैसरगंज वाले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह सुर्खियों में तो हमेशा रहते हैं, विवादों में भी बहुत रहते हैं, और लेकिन वो हर बार बोलते जरूर हैं सामने आकर। ऐसा नहीं कि वो खामोश हो जाएं। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव की तारीफ करना, राज ठाकरे को एक बार फिर से चैलेंज देना और बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बयान देने की वजह से सुर्खियों में है। तो बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कि सांसद भले नहीं हैं लेकिन राजनीति के केंद्र में वो लगातार बने हैं। अब जो उनके बयान अनुपम जी आ रहे हैं, अखिलेश पर हों, योगी आदित्यनाथ पर हों, बीजेपी पर हों या राज ठाकरे पर हों, क्या वो राजनीतिक हिस्सा है या फिर वो एक उनके मन की जो बात होती है कहने की वो कह देते हैं उसका हिस्सा है? देखिए, इसे मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि कभी भी बृजभूषण शरण सिंह, जब उन पर बहुत सारी कार्रवाई की बातचीत चल रही थी, जब दिल्ली में रेसलर्स का प्रदर्शन चल रहा था, जब लोग बीजेपी को उनका नाम लेकर बदनाम कर रहे थे और बीजेपी ने बाकायदा खेल मंत्रालय ने इस पर एक कमेटी बना दी और उनको पार्टी से निकाल दिया गया बृजभूषण शरण सिंह को, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। ठीक, अब मोदी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसके पीछे भी एक वजह थी। लेकिन आप सेम टाइम में देखिए कि उन्होंने योगी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, कई इंटरव्यू में कहा। अब इसी तरह अखिलेश यादव के खिलाफ वो कभी भी कुछ भी हार्श नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जिससे अखिलेश यादव बुरा मान जाए। भले अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ बहुत कुछ बात कही है, बहुत कुछ कहा। क्यों? इसके पीछे इसका सिर्फ एक जवाब है, मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बड़ा एहसान है, और आपने देखा होगा कि भले आज मुलायम सिंह यादव नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके इसी एहसान के तले ये नेता ऐसे दबे हुए हैं या उसका सम्मान करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि दबे हुए हैं, आप ये कहिए कि मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हुए ये नेता अखिलेश यादव को कुछ नहीं बोलते हैं। जबकि आप अखिलेश यादव के कई बयान निकालिए, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब दिल्ली में रेसलर्स का प्रदर्शन चल रहा था तब भी बहुत कुछ कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने। अब आते हैं कि क्यों नहीं बोल रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने क्यों इतना सॉफ्ट अपने आप को रख लिया है अखिलेश यादव के खिलाफ। देखिए, इसके पीछे वजह यही है कि बृजभूषण शरण सिंह को उनको बचाने वाले कई मामलों में, आपको पता ही कि वो तो शुरू से बहुत सारे केस उन पर लदे रहे। मुलायम सिंह यादव उनको बचाने वाले 2008 में समाजवादी पार्टी में लेकर आने वाले मुलायम सिंह यादव थे। और मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ उनको अपनी पार्टी में ही जगह नहीं दी, संगठन में रखा, अपने पास रखा, हमेशा उनको तवज्जो दिया। अगर उन पर कोई मतलब एक पॉलिटिकल संरक्षण भी आप कह सकते हैं, बृजभूषण शरण सिंह को, वो तो बाहुबली हैं, ठीक है, उनको ये संरक्षण। अखिलेश पे तो बात समझ में आ गई। जिन सीएम योगी आदित्यनाथ पर आप कह रहे हैं कि वो कुछ वक्त पहले ऐसे बयान दे रहे थे जो ठीक थोड़ा तीखे थे, आज कह रहे हैं कि हमारा और उनका तो अलग कुछ है ही नहीं। वो आते हैं जब भी मिलते, क्योंकि 2019 पर चुनाव में किसी मंच पर दोनों नहीं दिखे थे, तब ये हुआ कि विवाद है दोनों के बीच। लेकिन आज जब वो बोल रहे हैं तो कह रहे हैं हमारा उनका अलग कुछ नहीं है, मेरे दोनों बच्चे उनके गोद में खेले हैं, जब भी योगी जी आते हैं तो वो खाना साथ लाते हैं और जब तक मुझे ना खिला दें वो खाते ही नहीं है। कहते हैं बृजभूषण तुम भी साथ में खाओ। कह रहे हैं ये सब केवल नैरेटिव सेट कर दिया गया, हमारा और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ बटा नहीं है, कुछ अलग नहीं है, हमारे संबंध राजनीतिक नहीं पारिवारिक थे, हैं और रहेंगे। देखिए, ये पारिवारिक संबंध उनके कितने पुराने हैं, ये उनका जो अभी पिछले साल इंटरव्यू आया था जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उस इंटरव्यू ने साबित कर दिया था। जब आप उस इंटरव्यू को सुनेंगे, उस इंटरव्यू में पूरी तरह टारगेट योगी आदित्यनाथ थे। तो ये बदलाव क्यों? अब देखिए, अब बहुत सारे लोग इसमें ठाकुरवाद भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह भी ठाकुर हैं और योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बात इससे कहीं ऊपर की है। शायद जो झगड़ा चल रहा था दोनों के बीच, मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच जो टकराव बना था, मुझे लगता है कि इसमें दिल्ली ने बहुत इंटरफेयर किया। दिल्ली ने दोनों को समझाया और उसके बाद, हालांकि आपने कभी भी किसी मंच पर योगी आदित्यनाथ को यह बोलते हुए नहीं सुना होगा कि वो बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे हैं, कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने अपने इंटरव्यू में योगी के खिलाफ बोला था, योगी ने कभी नहीं कहा। हो सकता है कि इनके बीच रिश्ता अच्छा हो पहले,
पीछे बहुत अच्छा रिश्ता, हालांकि देखिए जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे और बृजभूषण शरण सिंह सांसद थे 2014 में, तो वो आए बीजेपी में, और जब सांसद बने उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया कि योगी और बृजभूषण मिले हैं, कई बार मिले हैं, ये बात सच है। और कोई आदमी मिलता है तो हो सकता है कि उस वक्त आपसे आपके संबंध अच्छे हों, लेकिन ये संबंध बिगड़ क्यों गए अचानक इसलिए बिगड़े कि उस समय संगठन में एक फूट की बात आ रही थी। उत्तर प्रदेश संगठन में कहा जा रहा था कि दो हिस्से बन गए हैं, एक हिस्सा वो है जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर ना रहे, दूसरा हिस्सा ऐसा है जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ ही रहे। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने वाला था, ये उनको पता चल गया था, और कुछ स्क्रीनिंग हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश में, जिसमें ये साफ तौर पर था कि चूंकि वो पार्टी से तो बाहर भी हो गए थे बृजभूषण शरण सिंह, तो उनको लगा कि हम अपने बेटे को उतारेंगे तो शायद बेटे को भी योगी आदित्यनाथ अपना वीटो पावर लगा दें और बेटे का टिकट भी कट जाए, क्योंकि ये बात तो चल रही थी कि वो बाहर हो गए तो उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन कैसरगंज में ये बड़ी आम चर्चा थी उस समय। देखिए कैसरगंज जब आप भी गए थे उस समय, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि लोग ये पूछते थे कि बृजभूषण नहीं तो कौन, दूसरा कौन है, अगर निर्दलीय खड़े हो जाएं तो जीत जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही थी वहां। लोगों ने तो ये भी कहा कि सांसद कोई बन जाए हमारे लिए तो बृजभूषण ही है, बृजभूषण ही है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बीच में ये रिश्ते इसलिए बिगड़े थे क्योंकि संगठन में टूट की बात चल रही थी, और बृजभूषण को लगा कि ये जो हमारे खिलाफ पूरा नैरेटिव बनाया गया है उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, इसमें एक टीम ऐसी है जो योगी आदित्यनाथ को फेवर कर रही है, और इस टीम ने ये पूरा नैरेटिव बनाया। इस वजह से दोनों के संबंध बिगड़ गए। बिल्कुल। और फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की तो बात ठीक है, उन्होंने अब जब अखिलेश की तारीफ कर रहे तो कयास लगाया गया हो सकता है समाजवादी पार्टी में चले जाएं, उन्होंने कहा मैं बीजेपी का ही हूं। इस 3 शब्दों से उन्होंने क्या, देखिए अभी समाजवादी पार्टी में जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है और कोई प्रश्न ही नहीं उठता है उनका। पूछिए क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि जितना खोया था विवाद में बृजभूषण शरण सिंह ने, आपने देखा वो सारा पा लिया उन्होंने, सब कुछ उनको मिला। कमेटी बनी, कमेटी की जांच रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद मामला कोर्ट गया, कोर्ट ने भी जो फैसला दिया आपने देखा उन सब में उनके फेवर में फैसला आया। बाद में जिस पीड़िता को आधार बनाकर जो रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पीड़िता ने भी मीडिया में कहा कि हाँ, परिवार ने भी कहा कि भाई हमको बहलाया फुसलाया गया था, बहका दिया गया था, उसने भी कहा। ये तो सब कुछ उनके फेवर में चला गया। और एक चीज आपको बता देते हैं, बृजभूषण ने समाजवादी पार्टी छोड़ा क्यों था? इसीलिए छोड़ा था अखिलेश यादव की वजह से उन्होंने छोड़ा था, मुलायम सिंह यादव की वजह से नहीं। इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हुआ, वो तो चाचा और भतीजे में बहुत ज्यादा हो चुका था। और अखिलेश, देखिए 2012-13 में अखिलेश यादव की पहचान कैसी, जब उनको मुलायम सिंह यादव ने पहली बार सत्ता सौंपी 2012 में चुनाव हुए थे, तो और ये बाकायदा मैंने कई जगहों पर पढ़ा है, अखिलेश यादव को एक आदत थी मोबाइल पर गेम खेलने की, और उनकी पहचान वैसी ही बना दी गई थी कि ये भाई मोबाइल पर गेम खेलने वाला आदमी है। अधिकारी सीरियस लेते नहीं थे उनको। 2012 में जब पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने, उनको लगा कि भाई नेताजी ही सब कुछ हैं। लेकिन धीरे धीरे अखिलेश ने, भाई वो पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, उनको भी बहुत जानकारी है प्रशासन कैसे चलाते हैं, और वो भी जब आप इसी राजनीति शास्त्र की पढ़ाई करें, वो भी जब आप फिर मुलायम सिंह यादव के बेटे तो मुलायम सिंह यादव के बेटे आप बचपन से ही राजनीति देख रहे हैं, तब तो ये मुश्किल था ना कि अधिकारी उनको बाईपास कर दें। अब सोचिए कि अखिलेश यादव को ये बात बुरी लग गई, उनको बाईपास करके शिवपाल यादव को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। लेकिन जब अखिलेश यादव ने अपने पास पावर संभालना शुरू किया, तब इनकी हालत खराब हो गई। और इसी वजह से देखिए, उन्होंने सिर्फ यही नहीं संभाला, मुख्यमंत्री की कुर्सी का ही पावर नहीं संभाला, पार्टी को भी उन्होंने बताया कि भाई मुख्यमंत्री के हिसाब से चलो, नेताजी का पूरा सम्मान रखते हुए उन्होंने किया। और ये जो विवाद शुरू हुआ, जब अखिलेश हावी हुए, तो बृजभूषण जैसे जो पुराने लीडर्स थे, अमर सिंह भी उस टाइम थे, बहुत सीनियर लीडर थे, उनको भी लगा कि भाई हम कमजोर पड़ रहे हैं। आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, इन सब लोगों को जब लगा कि ये कमजोर पड़ रहे हैं, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी। तो उसके आज भले वो ये कहें कि अखिलेश के बारे में कोई वो हार्ड हिट ना करे, अखिलेश को सॉफ्ट रखे अपने आप को, लेकिन ये सच है और 100% सच है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी भी अखिलेश यादव की वजह से ही थी। बिल्कुल। और तमाम ऐसे नेता थे, चाहे वो, तो इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश के नेतृत्व में वो जाएंगे नहीं।
दूसरे में क्या कि बीजेपी ने उनको वो हर कुछ दिया जिसके वो हकदार थे। ठीक है। अगर उनकी बदनामी हुई तो देखिए उनके बेटे को टिकट भी मिला, क्योंकि जांच कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में जो जो बातें सामने आई उसी के हिसाब से तो सारी कार्रवाई हुई आगे। बिल्कुल। अब आखिरी बयान, राज ठाकरे से मुलाकात हो पाएगी, नहीं आएंगे कि नहीं राज ठाकरे? 18 तारीख को मीरा में जैसे वक्त दिया है राज ठाकरे ने, वैसे दे दें ब्रजभूषण शरण सिंह को कि हम 18 तारीख को, किसी 18 को आ जाए लखनऊ या कैसरगंज ही आ जाए, वो अयोध्या ही आ जाए, प्रभु श्री राम अयोध्या ही लला आ के जाए, दर्शन कर लें। भगवान के दर्शन कर लें वो। तो राज ठाकरे मतलब देखिए, अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो ये तो नहीं कहा कि हम क्या करेंगे, उन्होंने तो एक चुनौती ही दी थी ना उनको, अगर यही मराठी बुलवाना है तो अयोध्या में आके बुलवा ले मराठी। ठीक है। और ब्रजभूषण शरण सिंह को वो बुला लें कि भाई मैं चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह मराठी बोले। ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि देखिए ऐसा, ये गलती राज ठाकरे मत कर दें कि ब्रजभूषण को मुंबई बुला लें, वरना हो सकता है कि ये हो सकता है कि वो अगर 18 को बुलाएं तो ये 17 को पहुंच जाएं, ये भी हो सकता है। ठीक है। बाकी आपकी राय क्या है? वो चाहे अखिलेश यादव को लेकर ब्रजभूषण का बयान हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पारिवारिक संबंध बताने हो और ये कहना हो और जोर देकर कहना हो कि मैं बीजेपी का ही हूं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।